नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ही दवा हमारे शरीर के 3 अलग-अलग हिस्सों जोड़ों, रीढ़ की हड्डी और बड़ी आंत पर एक साथ कैसे असर कर सकती है? क्या सार्स कोई जादुई गोली है? नहीं, बल्कि ये साइंटिफिकली डिज़ाइन दवा है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है और साथ ही सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को भी शांत करती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, सार्स तीनों में असरदार क्यों है? कैसे ये दवा एक साथ 3 अलग-अलग बीमारियों से लड़ती है? आज हम समझेंगे इसका पूरा विज्ञान और जानेंगे कि क्या ये टैबलेट वाक़ई आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। सार्स टैबलेट एक महत्वपूर्ण दवा है जिसमें मुख्य घटक सल्फासेलेज़िन होता है। इसका उपयोग सूजन संबंधी बीमारियों और प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी विभिन्न स्थितियों के इलाज में किया जाता है। यह दवा उन दवाओं में से एक है जो शरीर की अत्यधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके काम करती है, जिससे क्रोनिक सूजन से राहत मिलती है। तो सास टैबलेट एक एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवा है। इसमें मुख्य घटक होता है सल्फासेलेजिन। इसका मुख्य काम है शरीर में हो रही ज़्यादा इम्यून प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना, जिससे सूजन कम हो सके। यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और खुद ही अपने शरीर के अंगों पर हमला करने लगता है, उसी को रोकने का काम करती है ये दवा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सास टैबलेट किस श्रेणी में आती है। सास टैबलेट डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग डीएमए-आरडी नामक दवाओं की श्रेणी में आती है। ये दवाएं सिर्फ लक्षणों को कम नहीं करती बल्कि बीमारी की प्रगति को धीमा करने या रोकने में भी मदद करती हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके काम करती हैं, जो गठिया और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों में सूजन का कारण बनती है। मतलब डीएमए-आरडी की श्रेणी में आती है सास टैबलेट। और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ दर्द या सूजन को नहीं दबाती है बल्कि बीमारी को और आगे बढ़ने से रोकती है। और इसका मेन काम है कि ये इम्यून सिस्टम को कम करती है। ऑटो इम्यून बीमारियों में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं और वो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सास टैबलेट का मेन काम यही है कि ये इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को कम करे। मतलब इम्यून सिस्टम जब कम रहेगा तो ये बीमारी भी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सास टैबलेट का प्रमुख घटक है सल्फासेलेजिन। सास टैबलेट में सल्फासेलेजिन 1000 mg होता है, जिसमें डीएस का अर्थ डबल स्ट्रेंथ है। यह एक अनूठा संयोजन है जिसमें सल्फा और सैलिसिलिक एसिड दोनों के औषधीय गुण होते हैं। सल्फासेलेजिन शरीर में टूटने के बाद अपने सक्रिय घटकों में विभाजित होता है, जो सीधे सूजन वाले क्षेत्रों में कार्य करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को संशोधित करते हैं। मतलब सास में मौजूद है सल्फासेलेजिन 1000 mg। यह दवा दो प्रभावशाली दवाओं का कॉम्बिनेशन है, सल्फा ड्रग और सैलिसिलिक एसिड। जब यह दवा शरीर में जाती है तो टूटकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक सूजन को कम करता है और दूसरा इम्यूनिटी को कम करता है। इसलिए इसे डबल स्ट्रेंथ यानी डीएस भी कहते हैं। अब जानते हैं कि ये दवा किन रोगों में दी जाती है। पहला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न को कम करता है, जिससे गतिशीलता में सुधार होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक बनी रहे और ठीक न हो या बार बार वापस आ जाए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारी इम्यूनिटी हमारे जॉइंट्स पर अटैक कर देती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ये मेनली हाथों और पैरों की हड्डियों पर हमला करती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है, जिससे हाथों और पैरों की हड्डियों में सूजन आ जाती है। और अगर इस बीमारी का लंबे समय तक इलाज ना किया जाए तो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों और एक्सरसाइज की मदद से और बढ़ने से रोका जा सकता है। दूसरी बीमारी जिसमें सल्फासेलेजिन का इस्तेमाल किया जाता है वो है अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रीढ़ की हड्डी और बड़े जोड़ों में पुरानी सूजन से राहत देता है, दर्द और कठोरता को कम करता है। अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये मेनली स्पाइन और हिप और शरीर के बड़े जोड़ों को अफेक्ट करती है, जिससे जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़न होती है। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में फ्यूजन हो सकती है, जिससे रीढ़ की हड्डी में जकड़न हो सकती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है।
एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षणों की बात करें तो इसका पहला लक्षण है पीठ या कमर की हड्डी में जकड़न। दूसरा लक्षण है जोड़ों में दर्द और सूजन, खासकर हाथ, पैर और कंधे में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सुबह उठने के बाद पीठ या कमर में जकड़न। यह बीमारी ज़्यादातर पुरुषों में होती है और यह बीमारी बचपन या किशोरावस्था में शुरू हो जाती है। इस बीमारी के इलाज में इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली दवाइयाँ और सूजन कम करने वाली दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। इस बीमारी में एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट रोल है, जिससे कमर की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और फ्यूजन ना हो। ज़्यादातर लोगों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिन लोगों में सीवियर पेन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाए या रीढ़ की हड्डी परमानेंट टेढ़ी हो जाए, तो उन लोगों में सर्जरी करानी पड़ सकती है। तीसरी बीमारी जिसमें सास-डीएस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। बड़ी आंत में सूजन और अल्सर का इलाज करता है, जिससे पेट दर्द और रक्तस्राव जैसे लक्षण कम होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये बड़ी आंत की बीमारी है। ये सिर्फ़ बड़ी आंत में होती है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट को अफ़ेक्ट नहीं करती। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहते हैं। कोलन की 3 लेयर होती है, आउटर लेयर सीरोसा, मिडल लेयर मस्क्युलरिस, इनर लेयर म्यूकोसा। यह बीमारी म्यूकोसा में होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलन की अंदरूनी परत म्यूकोसा में छाले, घाव और सूजन आ जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों की बात करें तो इसका पहला लक्षण है लूज़ मोशन, पॉटी में खून आना, पेट दर्द। इस बीमारी के इलाज में इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली दवाइयाँ और सूजन कम करने वाली दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को कोलन कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। अब समझते हैं इसका एक्शन, यानी ये कैसे काम करती है। सास-डीएस शरीर में सूजन पैदा करने वाले रासायनिक मध्यस्थों के उत्पादन को कम करके काम करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की अत्यधिक सक्रियता को भी नियंत्रित करता है, जो ऑटोइम्यून बीमारियों में स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है। इस दोहरे क्रिया तंत्र के कारण यह सूजन और संबंधित क्षति को प्रभावी ढंग से कम कर पाता है। मतलब ये शरीर में सूजन पैदा करने वाले इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के प्रोडक्शन को कम करता है और साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव होने से रोकता है। यानी ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सूजन होगी और ना ही शरीर खुद को नुकसान पहुंचाएगा। और यही कारण है कि सास-डीएस ऑटो इम्यून बीमारियों में बहुत असरदार है। अब बात करते हैं डोसेज की। इसकी खुराक मरीज की बीमारी और उसके शरीर की स्थिति पर निर्भर करती है। आमतौर पर इसे 500 mg से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे 1000 mg दिन में 2 या 3 बार तक बढ़ाया जा सकता है। इसे खाने के बाद लेना ज़रूरी है ताकि पेट में जलन ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी डोज में बदलाव न करें। और इस गोली को अपने रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही शुरू करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सास-डीएस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए। इसे पूरा निगलें, तोड़ें, चबाएं या कुचलें नहीं। भोजन के साथ या तुरंत बाद लें ताकि पेट पर असर ना हो। नियमित रूप से समय पर लें क्योंकि स्किपिंग डोज से फ़ायदा नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सास-डीएस में भी कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे सिर दर्द, उल्टी या मतली, भूख में कमी, त्वचा पर हल्के चकत्ते, पेशाब का पीला नारंगी रंग। ये सामान्य और हानिरहित है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक बना रहे तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। कुछ स्थितियों में इस दवा का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको सल्फा एलर्जी है तो ये दवा खतरनाक हो सकती है। लिवर या किडनी के रोगियों को इसे लेते समय नियमित निगरानी की ज़रूरत होती है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं पहले डॉक्टर से सलाह लें, तभी ये टैबलेट लें। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ, तेज़ बुखार या पीलिया जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि सास-डीएस टैबलेट सिर्फ एक दर्द निवारक दवा नहीं है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन इम्यून मॉड्यूलेटिंग और डिजीज स्लोइंग मेडिसिन है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऑथेंटिक मेडिकल जानकारी के लिए चैनल कृष्णा फार्मेसी क्योर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।